उल्लू को तो रात में ही दिखाई देता है ना, तो वो अपने आप रात में निकलते हैं। और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि कैनॉट रूस्ट, आउल कैनॉट रूस्ट का मतलब है कि वो एक ही मुद्रा में, एक ही पोजीशन में ऐसे तो नहीं बैठे रह सकते। जहाँ तक मैंने पढ़ाई कर रखा है, वो यहाँ कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से उल्लुओं के बारे में पढ़ाई कर रखा है। उल्लू कभी भी इस तरह से एकदम एक मुद्रा में, एक पोजीशन में बैठे नहीं रह सकते। कैनॉट रूस्ट, यही है मतलब इसका कि एक पोजीशन में बैठे रहना, तो वो ऐसे नहीं बैठे रह सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है। और रात के समय में ही वो हलचल में मतलब इधर उधर बाहर निकलते हैं। दिन के समय तो वो बाहर भी नहीं निकलते, दिखते भी नहीं है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। विथ हिज लिम्स सो अनलूज्ड, और जो उसके लिम्स है ये भी बहुत ज्यादा अनलूज्ड है। ऐसा भी नहीं होता। लिम्स मतलब कि जो हमारी जो पूरी जो ऊपर से नीचे तक कनेक्ट करती है ना पूरे बॉडी को, जो हड्डियां, तो उसको लिम्स कहते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा लूज है और ये पूरी तरह से झुका हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल शरीर में कोई जान ही नहीं है। नो आउल इन दिस वर्ल्ड एवर हैड हिज क्लॉज कर्ल्ड, कोई भी ऐसा उल्लू नहीं होगा जिसके की क्लॉज होंगे ना, जो पंजे होंगे वो इस तरह से मुड़े हुए होंगे। ऐसे उल्लू तो होते ही नहीं है। एवर हैड हिज लेग स्लैंटेड, उनके पैर भी ऐसे मतलब इतने बेकार मुड़े पुड़े नहीं होते हैं। एवर हैड हिज बिल्ट कैंटेड, एवर हैड हिज नेक स्क्रूड इनटू दैट एटीट्यूड, मतलब यहाँ वो पूरी तरह से कह रहे कि ना ही उसके गर्दन ऐसे होते हैं, मतलब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है उल्लू जैसा कि ये दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब उनके कि ये उल्लू है ही नहीं, ये कुछ ऐसे ही मतलब किसी ने बहुत बुरा किया है, किसी खराब कंडीशन में ऐसे उल्लू को कर दिया है और उसको यहाँ रख दिया है, जो कि असली जैसा दिख भी नहीं रहा है। एवर हैड हिज नेक स्क्रूड इनटू दैट एटीट्यूड, मतलब ये तो हमने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। ही कैन नॉट डू इट बिकॉज टेस्ट अगेंस्ट ऑल बर्ड लॉज, ये बर्ड लॉज के खिलाफ है। क्या आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते कि किसी उल्लू को इतने खराब कंडीशन में दिखाओ, ऐसे सामने रखो, ये जो चिड़ियों के जो लॉ होते हैं ना उसके खिलाफ है। एनाटॉमी टीचेज और ऑर्निथोलॉजी प्रीसेज एन आउल हैज अ टो दैट कांट टर्न आउट सो, तो यहाँ वो बोल रहे कि एनाटॉमी जो उन्होंने मतलब बॉडी के बारे में भी पढ़ा होगा ना उल्लुओं के, तो वही उनके कहने का मतलब है कि वो भी हमें यही बताता है कि जो उल्लू के पैर हैं वो इतने ज़्यादा ऐसे घूमे फिरे हुए तो हो भी नहीं सकते हैं। बहुत खराब कंडीशन में इसके उल्लू के पाँव हैं, मतलब मुड़े फुड़े हुए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। मतलब कि इस पूरे पोयम में वो सिर्फ उल्लू की कमी निकाल रहा है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। आई हैव मेड द व्हाइट आउल माई स्टडी फॉर ईयर्स, मैंने उल्लू जो सफेद उल्लू होते हैं ना उनके बारे में तो खास करके पढ़ाई कर रखी है बहुत साल तक, और ये तो वही सफेद उल्लू है। एंड टू सी सच अ जॉब ऑलमोस्ट मूव्स मी टू लर्न टीयर्स, यहाँ वो कह रहे कि ये जो जिसका भी काम है ना ये इतना खराब, उल्लू को इतनी खराब कंडीशन में यहाँ दिखाना मुझे बिल्कुल आंसू दिला दे रहा है आंख में। मिस्टर ब्राउन आई एम अमेज्ड, यहाँ वो बोलता है मिस्टर ब्राउन से यानी कि बार्बर से कि मैं तो बहुत ज्यादा अमेज्ड हूँ, मतलब सरप्राइज्ड हूँ, बहुत ज्यादा चकित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। यू शुड बी सो गोन क्रेज्ड एज टू पुट अप अ बर्ड इन दैट पॉस्चर एब्सर्ड, मतलब कि यहाँ पे इतनी खराब कंडीशन में एक बर्ड को रखा गया है जो कि दिखने में बिल्कुल भी असली नहीं लग रहा है, बहुत ही बिल्कुल बुरी तरह के कंडीशन में लग रहा है। तो ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर रहा है। ये ऐसा मिस्टर ब्राउन से बोल रहा है, वो जो लड़का एंटर हुआ था। टू लुक एट दैट आउल रियली ब्रिंग्स ऑन अ डिजीनेस, द मैन हु स्टफ्ड हिम डोंट हाफ नो हिज बिजनेस, जिस इंसान ने भी उसको यहाँ भर रखा है ना, मतलब यहाँ पे रख रखा है उल्लू को, वो अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, मतलब बर्ड्स के बारे में, इस काम के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और फिर भी उसने इतने खराब कंडीशन में एक आउल को यहाँ पे रख रखा है। एंड द बार्बर कीप्ट ऑन शेविंग, अब वो तो कमियां निकालता रहा आउल को रखने वाले की भी और आउल की भी, लेकिन यहाँ पे जो बार्बर है, जो मिस्टर ब्राउन है, वो चुपचाप अपना शेविंग जो कस्टमर की कर रहे थे वो करते रहे, और बाकी कस्टमर वैसे ही बैठ करके अपने टर्न का वेट करते रहे। एग्जामिन दोज आईज आई एम फिल्ड विद सरप्राइज, यहाँ पे वो कह रहे कि जो उल्लू की आंखें हैं उनको देख करके मैं तो और ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। टैक्सीडर्मिस्ट, यहाँ पे टैक्सीडर्मिस्ट इसका मतलब है पीपल हु प्रिजर्व डेड एनिमल्स, बर्ड्स और फिश बाय फिलिंग देयर स्किन्स विद अ सॉफ्ट मटेरियल सो दैट दे लुक एज इफ दे आर स्टिल अलाइव। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है उस टैक्सीडर्मिस्ट के बारे में, जो लोग क्या करते हैं ना कि जो एनिमल्स होते हैं ना, जो भी एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, फिश वगैरह जो होते हैं,
वो जब मर जाते हैं ना तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा मतलब सॉफ्ट मटेरियल्स वगैरह लगा करके उसको ऐसे दिखाता है जैसे कि वो जिंदे जैसा ही है, मतलब कि स्टिल अलाइव है, अभी भी वो जिंदा है। तो वो लोग जो हैं जो वो काम करते हैं वो भी देखेंगे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होंगे, हंसेंगे। शुड पास ऑफ ऑन यू सच पुअर ग्लास सो अननेचुरल दे सीम, मतलब कि यहाँ पे तो तुम ऐसे दिखा रहे हो कि जिंदा उल्लू है जो कि जिंदा दिख भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं मतलब कि जिंदा तो दिख भी नहीं रहा है। तुमसे अच्छा तो मतलब कि वो जो टैक्सीडर्मिस्ट होते हैं ना वो तो मरी हुई चीज को भी एकदम जीवित दिखा देते हैं, वो भी अच्छी कंडीशन में। तो वो भी तुम्हारे इस काम को देखेंगे ना, जिसने भी इस उल्लू को यहाँ रखा है उसके इस काम को देखेंगे ना तो वो भी हंसेंगे, वो भी सरप्राइज्ड होंगे। दे वुड मेक ऑडबर्न स्क्रीम एंड जॉन बोरग्स लाफ टू एनकाउंटर सच चैफ। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने नाम लिया है जॉन बोरग्स जो कि इस काम में मास्टर है टैक्सीडर्मिस्ट में। तो वो भी देखेंगे ना तो वो भी लाफ करेंगे, हंसेंगे, चिल्लाएंगे और जिसने भी इस काम को किया है मतलब उसकी निंदा करेंगे। अब हम आगे आ जाते हैं। डू टेक दैट बर्ड डाउन, तो यहाँ वो फिर से कह रहा है कि क्या तुम उस पंछी को नीचे उतारोगे, बार्बर से कह रहा है। have him stuffed again brown and the barber kept on shaving, तो यहाँ वो उतारने के लिए बोलता है लेकिन फिर भी वो जो बार्बर है वो शेविंग करता रहता है, मतलब वो यहाँ कह रहा है कि उसको उतारो तो उसको मैं क्या करूँगा कि फिर से स्टफ कर दूंगा ये आउल को। लेकिन यहाँ पे जो बार्बर है उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो चुपचाप शेविंग करता रहा अपने कस्टमर की। विद सम सॉ डस्ट एंड बार, तो यहाँ वो बोल रहा है कि वो किस तरह से उसको फिर से स्टफ करेगा। कुछ सॉ डस्ट होते हैं उससे उसको फिर से स्टफ कर देगा अच्छे से। आई वुड स्टफ इन द डार्क एंड आउल बेटर देन दैट, और इससे अच्छा दिखा दूंगा, मतलब कि जो आउल आपने सामने रखा है ना मैं स्टफ करके, मतलब यहाँ की वो आउल को नकली, उल्लू को नकली समझ रहा है। वो कह रहे कि मैं सॉडस्ट से उसको स्टफ करके अच्छा दिखा दूंगा उसको। आई कुड मेक एन ओल्ड हैट, और मैं उसके लिए एक जो टोपी होता है ना हैट वो भी बनाऊंगा। लुक मोर लाइक एन आउल, और सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल दिखेगा। देन दैट हॉरिड फाउल स्टक अप देयर सो स्टिफ लाइक अ स्लाइड ऑफ कोर्स लेदर, इन फैक्ट अबाउट हिम देयर इज नॉट वन नेचुरल फेदर। यहाँ वो कह रहे कि वो जो उसके नीचे लेदर है ना वो भी मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल भी बेकार है, एकदम नकली है, बिल्कुल बेकार है। मैं उसको बिल्कुल वहां पे मतलब कि वो बिल्कुल नेचुरल फेदर नहीं लग रहा, उसका जो पंख है ना उसको वो लेदर बोल रहा है और वही बोल रहा है कि वो बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रहा है, मतलब कि ये सब वो ठीक कर देगा, ऐसा वो बोल रहा है। जस्ट देन विद अ विंक एंड अ स्लाई नॉर्मल लर्च द आउल वेरी ग्रेवली गॉट डाउन फ्रॉम हिज पर्च। अब इसके बाद क्या होता है कि जो उल्लू था ना वो अपनी आंखों को विंक करता है। विंक का मतलब कि पहले तो उसने बंद कर रखा था, वो खोलता है और झपकाता है, और फिर वो वहां से क्या होता है कि बहुत ज्यादा ही वो भी गुस्से में हो जाता है अपनी इतनी सारी बुराई सुन करके, और वो नीचे उतर के आता है। वॉकड डाउन एंड रिगार्डेड हिज फॉल्ट फाइंडिंग क्रिटिक, जो भी उसको क्रिटिसाइज कर रहा था ना, जो भी उसकी बुराइयां निकाल रहा था, कमियां निकाल रहा था, उसमें फॉल्ट फाइंड कर रहा था, वो उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखता है और वहां से एक राउंड लेते हुए नीचे आता है। हु थॉट ही वाज स्टफ, जिसको कि ऐसा लग रहा था कि ये स्टफ किया हुआ है, यहाँ पे नकली है। विद अ ग्लैंस एनालिटिक, उसको बड़ा ही एक होता है ना बहुत गुस्से से घूरना, एक ग्लैंस देता है, पूरा एकदम गुस्से वाला लुक देता है। एंड देन फेयरली हुटेड एज इफ ही शुड से योर लर्निंग एट फॉल दिस टाइम एनीवे, और बिल्कुल जो हुट करता है वो एकदम ऐसे घूर करके ऐसे हुटेड करता है, ऐसे कुछ घुर्राता है, बोलता है कि ऐसा लग रहा हो कि वो बोलना चाह रहा हो कि जो तुम्हारी जो सीख है ना, जो तुमने उल्लुओं के बारे में पढ़ाई की है ना, अभी वो बिल्कुल गलत है। दिस टाइम फॉल्ट दिस टाइम, मतलब कि इस वक्त वो तुम्हारी जो पढ़ाई है वो कोई काम नहीं आई है, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। एनीवे डोंट वेस्ट इट अगेन ऑन अ लाइव बर्ड आई प्रे, और वो बोलता है उल्लू, मतलब कि वो इस तरह का एक हुटेड करता है ना कि वो ऐसा लग रहा है कि ये भी बोल रहा है कि अब अगली बार किसी भी बर्ड पे अपना ये जो गंदा सा एक्सपेरिमेंट था ना, जो तुमने यहाँ पे मतलब कि लाइव बर्ड के बारे में जो चीज़ें बोला, ये ऐसा ना अब आगे से कभी भी किसी लाइव बर्ड पे मत करना, क्योंकि तुम्हारी जो पढ़ाई है बहुत ही ढीली ढाली है, बेकार है। मैं ऐसा प्रे करता हूँ कि तुम ऐसा आगे से मत करना, कभी भी किसी भी लाइव बर्ड पे इस तरह से उसके बारे में चीज़ें बोलने में, निंदा करने में अपना समय खराब मत करना। आई एम एन आउल यू आर अनदर सर क्रिटिक गुड डे, और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं एक उल्लू हूँ और तुम कोई और हो। तो जो उसको जो बोलता है ना निंदा करने वाले, सर क्रिटिक, जो तुम मेरी जो निंदा करने वाले हो, सर
गुड डे, मतलब कि अच्छा दिन रहे तुम्हारा, मतलब यहाँ से वो जाने के लिए कह देता है उनको। एंड द बार्बर केप्ट ऑन शेविंग, और जो बार्बर था वो चुपचाप अपना शेविंग करते रहा। तो ये क्लास में हमें इस पोएम से ये सीख मिलती है कि कई बार जिन चीज़ों को हम अपने नज़रिए से देख रहे होते हैं वो वैसी होती नहीं है, एक्चुअल में वो कुछ और होती है, लेकिन हम अपने नज़रिए से चीज़ों को जज भी कर लेते हैं और उस पर अपनी टिप्पणी भी कर देते हैं, चीज़ें भी बोल देते हैं। लेकिन अगले की क्या कंडीशन है, वो कुछ और कंडीशन में है और वो कुछ और है, लेकिन हम उसको गलत समझ लेते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें किसी के ऊपर अपनी राय, अपनी ओपिनियन जो है वो नहीं बना लेनी चाहिए इतनी आसानी से, बिना किसी के बारे में कुछ भी जाने। तो आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत ही अच्छी सी पोएम थी, बहुत अच्छी सी सीख दी है आपको पोएम ने। पोएम को लिखा था जेम्स थॉमस फील्ड ने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। तो आई होप आपको आपके पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आगे से जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो आप मुझे मेल कर दें, ताकि मैं बहुत ही आसानी से आपको जो आपके चैप्टर्स हैं वो समझा करके तुरंत अपलोड कर दूं, क्योंकि आपके भी एग्जाम्स हैं तो ज़रूरी है कि चैप्टर्स जो हैं आपको समय पे मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।